किसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो उस पर हमने वीडियो बनाई, लेकिन वो 12th वाले के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 50-60 फार्मूले, हमने सूत्र और रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम, साधारण नाम सब, और रासायनिक सूत्र, वैज्ञानिक नाम सब हम दे दिए हैं, जो भी और मिला करके पूरा सारणी सहित। और इसमें भी आपका है पूरी, आपको अगर एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो को हम देर नहीं करेंगे, आपके लिए दिखाते हैं, और जो कोई भी और वीडियोज देखना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, और कैलकुलेशन कैसे किया जाए, और आपका न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाए, उसकी वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, ये बात मान के चलिएगा, क्योंकि वीडियो नहीं पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका, सबसे पहले यहाँ पर नजर डालिए। देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पर अब दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलिए ठीक है। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एक सूत्र, इन सबको जोड़ करके आपका काम पड़ेगा, जब आप रासायनिक अभिक्रिया बनाने लगेंगे, इन सबका काम पड़ेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बनाने में बहुत ही अच्छा साबित होगा, इसलिए जरूर इसको देखिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला है आपका NaCl। NaCl क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl रासायनिक, लेकिन इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा है तो हाइड्रोक्साइड है, और Na है तो सोडियम है, Na है तो इसमें भी सोडियम है, और लेकिन इसमें CO3 जाने मतलब कार्बोनेट रहती है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसमें सल्फेट के साथ मिला है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं लास्ट में सबसे पहले चलता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये N2 मतलब NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड पढ़ा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, हम नाइट्राइड बोलते हैं NO2। अगर यहाँ पर 3 हो जाए तो इसको हम नाइट्रेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट। अगर इसमें SO4 है तो सल्फेट पढ़ेंगे। ठीक है, SO4 है तो सल्फेट पढ़ेंगे, लेकिन SO3 है तो कार्बोनेट पढ़ेंगे, और CN है तो साइनाइड पढ़ेंगे, NH2 है तो एमीन पढ़ेंगे। ये चीजें आप याद रखा लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको जोड़ करके हम चलते हैं, बनाते हैं। देखिए 2 है तो नाइट्राइड, और 3 है तो नाइट्रेट, और अब आखिर समझ रहे हैं ना। चलिए हम मेन पेज पर चलते हैं, आपको पहले पेज पर। ठीक है, ओके, यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर देखिए, हमने बोला ये आप अगला, अगला है आपका कि ये वाला सोडियम सल्फेट हो गया, उसके बाद सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट जुड़ा ना, यहाँ पर भी सल्फेट जुड़ा है, लेकिन H लगा हुआ है। किसी जैसे C हो, S हो, इसके बाद H आता है, अगर H पहले आ जाए, पहले H आ रहा है तो ये बाई का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे लगे, देखिए ये बाई, ये भी बाई, इसमें देखिए सोडियम के साथ बाई है, लेकिन इसमें सल्फेट है, सल्फेट हो गया। इसमें कार्बोनेट है तो ये बाई कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ आ रहे हैं, समझ लीजिए। ये Na है तो सोडियम है, S2O3 है तो ये थायोसल्फेट हो जाता है, H2 अगर हो गया तो थायोसल्फेट। Na है, सोडियम है, NO2 को क्या बोला था, नाइट्राइट, नाइट्राइट बोला गया था ना, नाइट्राइट हो गया। NO3 क्या बोला था, नाइट्रेट बोला गया था ना, नाइट्रेट हो गया, सोडियम है ही। ये सोडियम के साथ क्या है, O2 है तो O2 पेरोक्साइड है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, बहुत अच्छी तरीके से बन भी जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं बना के बता भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ KOH के, अब आ गया पोटेशियम, अब आ गया पोटेशियम, OH है हाइड्रोक्साइड, Cl है तो क्लोराइड, Cn है तो साइनाइड। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। ये फिटकरी का सूत्र है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस, ये हो गया पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये भी K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 24, ये पोटास एल्बम यानी फिटकरी है, ये भी फिटकरी है, ये भी फिटकरी, लेकिन ये फिटकरी से थोड़ा, ये पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम है, ये लेकिन असलियत में फिटकरी है। उसके बाद देखिए ये CaO, सी आ गया ना, तो ये कैल्शियम आ गया। अब कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्या मिला, O तो ऑक्साइड, CO3 तो कार्बोनेट, O2 तो हाइड्रोक्साइड, Cl2 मिल गया तो हाइपोक्लोराइड, SO4 मिल गया तो सल्फेट। ऐसे पकड़ना है, अभी हम इसको इजी तरीके से समझा देते हैं ना आपको। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे बनाना होगा, अगर नहीं याद रहेगा तो बना ले। अब यहाँ पर C है तो पता है, C है तो हमने क्या बोला था, कैल्शियम। CO3 है तो क्लोराइड, क्लोराइड। H2 है तो हाइड्राइड, C2 है तो कार्बाइड। ओके, ये इसे बनाना है। CH3 अब आ गया, अब CH है, CH को बोलते हैं, CH को बोलते हैं ये अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे CH3 के साथ जुड़ा है तो क्लोरो है, तो इसमें क्लोरोफार्म, और CH है तो ये फार्म होगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो आइडोफॉर्म, ऐसे जुड़ना है। अब यहाँ पर CH4 ही केवल है तो ये मेथेन हो गया, और CH3 है और OH है तो ये एसिटिक अम्ल में हो गया। CH3 है लेकिन Cn है तो ये मेथिल साइनाइड हो गया। CH3 है तो इसका मतलब मेथिल हो रहा है।
CH3 का क्या बोलते हैं, इसको हम मेथिल बोलते हैं। तो जहां जहां जुड़े CH3 मेथिल, ठीक है, लेकिन यहाँ CON है तो इसका सोडियम एसीटेट हो गया। इस तरीके से इसको हम बनाते चलेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको काम पड़ेगा, ये आपको फार्मूले बनाने में काम पड़ेंगे, ये याद रखना। फार्मिक अम्ल बोलते हैं जब H आगे हो जाता है तब, ठीक है। और H3 इसको आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, H2O2 बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O को जल बोलते ही हैं, HI को बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, और CCO4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये चीजें याद कर लेना, बहुत ही सब चीजें काम आएंगी आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये हो गया C कार्बन, O हो गया ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, O हो गया ऑक्साइड, C हो गया कार्बन, लेकिन एक दो बार आ गया तो ये डाई हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। C2H2 को बोलते हैं एसिटिलीन, C2H4 को बोलते हैं एथिलीन, C2H6 को बोलते हैं एथेन, C2H6 को बोलते हैं बेंजीन, C6H5 और CH3 को बोलते हैं टालुइन, और C6H5NH2, देखिए यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर ये है CH3 जुड़ा तो टालुइन और NH2 जुड़ा तो एनिलीन, ठीक है। बाकी और अगर COOH जुड़ा तो बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर देना C12 और H22 और 11 ये होता है सुक्रोज चीनी, ये क्या होता है सुक्रोज चीनी। इसके बाद देखिए यहाँ पर C6H12O6 को बोलते हैं ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ये भी याद कर लेना, काम आएगा। उसके बाद एथिल साइनाइड है ये वाला, ये है एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये है। और उसके बाद फिनॉल, फिनॉल का सूत्र याद कर लीजिएगा, आपके समीकरण बनाने में काम आएगा, ठीक है। बस इसमें फर्क है थोड़ा सा है, इसमें OH है, ठीक है, बेंजीन से थोड़ा OH ज्यादा हो गया है। प्रोपेन है, CH3 हो गया प्रोपेन, CH4 हो गया ब्यूटेन, CH5 हो गया पेंटेन। मतलब आप समझ सकते हैं कि C1 2 फिर C3 फिर C4 ऐसे बढ़ता है। ये मेथ हो गया, ये एथ हो गया, ये प्रोप हो गया, ये ब्यूट हो गया, और इसका दुगना से दो ज्यादा हो गया तो आप एन जोड़ देंगे तो इस तरीके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे पेंटेन ऐसे बनेगा। यहाँ पे NH3 है तो अमोनिया होता है, NH3 अमोनिया, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं, काम आएगा आपको समीकरण बनाने में। यूरिया का सूत्र याद कर लीजिएगा, यूरिया का, ठीक है, ये काम आएंगे सारे सूत्र, ध्यान देना। यहाँ पर N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया, जिंक के साथ ऑक्साइड जुड़ गया, जिंक के साथ कार्बोनेट जुड़ गया, जिंक के साथ क्लोराइड जुड़ गया, सॉरी फेरिक, ये Fe है तो फेरस बोलते हैं, तो फेरिक के साथ, फेरस के साथ क्लोराइड जुड़ गया, फेरस के साथ क्या जुड़ गया, क्लोराइड, 3 बार जुड़ा तो ये फेरिक क्लोराइड हो गया, ये 2 बार है तो फेरस और 3 बार है इसमें तो फेरिक। अधिक संख्या संपर्क कर रहा है, कम संख्या संपर्क कर रहा है, ये फेरिस और फेरक में फर्क ऐसे होता है। NaAl2 AlO2 तो ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, और सी देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, सल्फेट तो सल्फेट, कॉपर साथ नाइट्रेट तो नाइट्रेट, बस यही है बात है और कुछ नहीं है, उसी में जोड़ने को है। यहाँ पर देखिए Hg के साथ Cl जुड़ा है तो Hg को मरकरी बोलते हैं तो मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया, इसमें S जुड़ा है तो सल्फाइड हो गया। इसमें Pb को लेड बोलते हैं, लेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड हो गया, यानी एक बार है तो मोनो ऑक्साइड हो गया। NO3 है तो नाइट्रेट हो गया, यानी लेड नाइट्रेट हो गया। Ag को बोलते हैं सिल्वर, सिल्वर के साथ नाइट्रेट जुड़ा, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। यहाँ पर Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, और O2 जुड़ा है तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट जुड़ा, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। D2O हो गया तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल हो गया। यहाँ तक CONH3O2 ये कोबाल्ट नाइट्रेट हो गया। O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, O3 को ओजोन, O3 अगर हो गया तो ओजोन बनना है। यहाँ पर हमने इस तरीके, अब यहाँ पर चीजें समझाते हैं, एक बार समझिए सारी चीजें कैसे। जैसे कोई भी चीज, ये सारी चीजें जिसके साथ जुड़ रहा है, जैसे C के साथ जुड़ रहा है तो कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो कार्बन, अगर मान लीजिए ये हमारा जिंक के साथ जुड़ा है, किसके साथ, जिंक के साथ मान लीजिए ये जुड़ा सल्फेट तो जिंक सल्फेट हो गया। ये नाइट्रेट जुड़ा तो जिंक नाइट्रेट हो गया, ठीक है। जिंक के साथ अगर आपका ये कार्बोनेट जुड़ा तो जिंक कार्बोनेट हो गया। ऐसे जुड़ कर बन जाते हैं, ऐसे जुड़, अगर O एक बार जुड़ा है तो ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। OH जुड़ा है तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऐसे समझना है, धीरे धीरे करके चीजें आपके समझ में आ जाएगा।
तो बस यही आपका फार्मूला था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपके लिए लेकर आया है। और ये चीज़ें आप जरूर अपनी, इसको अगर पीडीएफ चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, नहीं कमेंट कर दीजिए, इसका पीडीएफ हम दे देंगे। पीडीएफ सभी का आपको मिल जाएगा। ओके। और पुरानी, मतलब पुरानी क्या, इसके पहले जो भी समीकरण कैसे हल करना है, या कैसे हमें न्यूमेरिकल हल करने हैं, उसको देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आराम से आप सीख लेंगे न्यूमेरिकल कैसे हल करना है। और लास्ट